गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि तुम सब अपने अपने घरों पे स्वस्थ हो, अपना ध्यान रख रहे हो, अब पढ़ाई भी कर रहे हो और आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर करने के लिए एकदम तुम सब पूरी तरह से तैयार भी हो। ठीक है, तो आज मैं तुम लोगों के लिए न्यूमेरिकल का एक सेशन लेके आया हूँ जिस पे हमने जो चैप्टर ख़त्म कर लिया है, जो चैप्टर हमने ख़त्म कर लिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर नंबर 6, उसी चैप्टर का हम आज कुछ न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश करेंगे। तो चलो आज हम न्यूमेरिकल्स करते हैं। एक क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन बनाओ। ए लॉन्ग सोलिनॉइड with 15 turns per centimeter has a 15 turns per centimeter has a small loop of area area 2 centimeter square placed inside normal to the axis of solenoid. Normal to the axis of solenoid. Okay. If the current carried by the solenoid, if the current carried by solenoid, if current carried by solenoid changes steadily from from 2 ampere to 4 ampere, 2 ampere to 4 ampere in 0.1 second. In 0.1 second, comma, what is the induced voltage drop? What is the induced voltage drop? What is the induced voltage drop in the loop? In the loop? Question mark. ओके, एक मिनट स्क्रीन को पॉज करो और ये क्वेश्चन उतार लो। ठीक है, तो चलो इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। क्वेश्चन पे बोला गया है एक लंबा वाला सोलेनॉइड जिसका नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ पर सेंटीमीटर, यानी कितना हो गया हमारा 15 टर्न्स। ठीक है, 15 टर्न्स पर यूनिट लेंथ हमको बोल दिया गया है। ओके, हैज ए स्मॉल लूप ऑफ एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लेस इनसाइड नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के एक्सिस के नॉर्मल, अगर ये सोलेनॉइड का एक्सिस है, इसी एक्सिस के बराबर अगर हमारा सोलेनॉइड है तो इसका नॉर्मली ऐसे, ठीक है, इसका नॉर्मली 2 सेंटीमीटर स्क्वायर वाला एक एरिया हमने प्लेस किया गया है सोलेनॉइड के अंदर, जिसके वजह से करंट चेंज हो रहा है 2 एम्पियर से 4 एम्पियर। अब करंट चेंज होगा तो फ्लक्स जनरेट होगा, अब फ्लक्स के वजह से इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा। इसीलिए हमको बोला गया है फाइंड द
इंड्यूस वोल्टेज और इंड्यूस ईएमएफ। ये प्योरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का क्वेश्चन है। चलो इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हमको बोल दिया गया है कैपिटल N बाई L, हमको बोल दिया गया है 15 पर सेंटीमीटर, तो 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर, 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर यानी 1500 टर्न पर मीटर होगा। 1500 टर्न, समझ में आया ना? 1500 टर्न पर मीटर। एज ए स्मॉल लूप ऑफ एरिया, CGS में नहीं रखेंगे, एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी हो गया 2 इंटू 10 टू द पावर -4, 2 इंटू 10 टू द पावर सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर पे लेके जाए, 2 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। प्लेस नॉर्मल inside the axis of solenoid, current carried by the solenoid changes steadily from 2 ampere to 4 ampere in 0.1 second, यानी di by dt हमको बोल दिया गया है, di by dt यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट हमको बोल दिया गया है 4 एम्पियर से 2 एम्पियर चेंज हो रहा है कितने टाइम में? 0.1 सेकेंड पे। ठीक है, यानी di बाई dt का वैल्यू हो गया हमारा 20 एम्पियर पर सेकेंड। हाँ, 20 एम्पियर पर सेकेंड। ठीक है, तो अभी हमको बोला गया है इंड्यूस ईएमएफ का वैल्यू नहीं, ये हमने गिवन जितना भी है हमने अपना गिवन लिख लिया। अभी हमको बोला गया है इंड्यूस ईएमएफ का, इंड्यूस वोल्टेज का वैल्यू निकालना है। तो इंड्यूस वोल्टेज का निकालने का फॉर्मूला हम वही यूज करेंगे, फैराडे लेंजेस लॉ। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिर्फ मैग्नीट्यूड यूज करेंगे, E इज इक्वल्स टू डी फाई बाई डी टी। ठीक है, तो हो गया हमारा डी फाई का मतलब B इंटू ए, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया डिवाइडेड बाई डी टी। तो B तो हमारा कांस्टेंट, ये बाहर चला आएगा, डी ए बाई डी टी। ठीक है, अच्छा नहीं ऐसे करते, ये ऐसे नहीं करके हम ऐसे करते हैं, सोल्यूशन हम ऐसे करेंगे तो ज्यादा अच्छी तरह से होगा। एरिया तो हमारा कांस्टेंट फिक्स्ड है, ये बाहर चला आएगा, डी डी टी ऑफ, अभी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलिनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलिनॉइड का फॉर्मूला है हमारा म्यू नॉट म्यू आर एन आई डिवाइडेड बाई एल। ठीक है, एन आई डिवाइडेड बाई एल। तो यहां पर म्यू नॉट हमारा कांस्टेंट है, म्यू आर, एयर के लिए म्यू आर का वैल्यू 1 है, फॉर एयर म्यू आर का वैल्यू है हमारा 1। ठीक है, तो म्यू आर का वैल्यू हम 1 बिठा देते हैं, म्यू नॉट को बाहर लेके आते, एन बाई एल ये भी कांस्टेंट है, इसको भी हम बाहर चले लेके आते, तो हमारा आ गया म्यू नॉट एन बाई एल, म्यू नॉट एन बाई एल, ये हमारा बाहर चला आ गया, अल्टीमेटली रह गया डी आई बाई डी टी। अभी सारे वैल्यू हम बिठा देते। ठीक है, सारे वैल्यू अगर बिठाए तो एरिया का वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर -4, म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, एन बाई एल का वैल्यू 1500 और डी आई बाई डी टी का वैल्यू है 20 एम्पियर पर सेकेंड। ठीक है, एरिया का वैल्यू हमने बिठा दिया। क्या किया यहाँ पे बी यानी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलिनॉइड, और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलिनॉइड का वैल्यू है म्यू नॉट म्यू आर एन आई बाई एल। तो एयर मीडियम के लिए म्यू आर का वैल्यू है हमारा 1, एयर मीडियम के लिए म्यू आर का वैल्यू है 1, तो 1 बिठा दिया। तो कांस्टेंट म्यू नॉट ये बाहर चला आ गया, ये एन बाई एल ये भी कांस्टेंट, ये भी बाहर चला आ गया, अल्टीमेटली रहेगा डी आई बाई डी टी। अभी सारे वैल्यू हमको पता है, एरिया का वैल्यू हमने बिठा दिया, म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई 10 टू द पावर -7 ये हमने बिठा दिया। ठीक है, एन बाई एल का वैल्यू 1500 में बिठा दिया, और डी आई बाई डी टी का वैल्यू 20 एम्पियर पर सेकेंड। सारे वैल्यू कैलकुलेशन अगर करें तो सारे वैल्यू कैलकुलेशन करने के बाद रिजल्ट आता है हमारा 7.5 इंटू 10 टू द पावर -6 इतना वोल्ट।
ये हो गया हमारा इंड्यूस ईएमएफ का वैल्यू 7.5 इंटू 10⁻⁻6 इतना वोल्ट। उतार लो। ठीक है, चलो एक दूसरा प्रॉब्लम अभी करेंगे। एक दूसरा क्वेश्चन बनाओ। लिखो a 1 meter long conducting rod, a 1 meter long conducting rod, a 1 meter long conducting rod rotates with an angular frequency, rotates with an angular frequency, rotate with an angular frequency of 400 radian per second, of 400 radian per second, about an axis normal to the rod, about an axis normal to the rod, about an axis normal to the rod, passing through its one end, passing through its one end, passing through its one end, full stop. The outer end of the rod, outer नहीं, the other end होगा, the other end of the rod is contact with circular metallic ring, is contact with circular metallic ring, circular metallic ring, full stop. A constant magnetic field, a constant magnetic field of 0.5 Tesla, of 0.5 Tesla, parallel to the axis, parallel to the axis, parallel to the axis, parallel to the axis, exists everywhere, exists everywhere, full stop. Calculate the EMF developed, calculate the EMF developed calculate the EMF developed between the center of the ring, between the center of the ring. धैर्य धारण करो,
धैर्य धारण करो। जैसे मैंने धैर्य धारण करके ये क्वेश्चन लिखा है, ठीक वैसे ही तुम लोग धैर्य धारण करके स्क्रीन को पॉज करके क्वेश्चन उतार लो। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उतार लो। ये देखने में थोड़ा सा लंबा लगता है लेकिन उतार लो। सॉल्यूशन उतना टफ नहीं है, एकदम इजी सॉल्यूशन है। हमेशा याद रखना, जितना लंबा क्वेश्चन उतना टफ सॉल्यूशन, सॉरी उतना इजी सॉल्यूशन, और जितना छोटा क्वेश्चन उतना ही टफ सॉल्यूशन। क्योंकि छोटा क्वेश्चन पे ज़्यादा हिंट्स दिया नहीं रहता है, हिंट्स तुमको निकालना पड़ता है। और ये लंबा वाला क्वेश्चन पे मैक्सिमम हिंट्स दिया ही रहता है, निकालने के लिए आसान हो जाता है। उतार लो ये कॉपी पे। उतार लिया? चलो इसका सोल्यूशन हम करते हैं। बेसिकली ये क्वेश्चन आया है हमारा मोशनल ईएमएफ से, और मोशनल ईएमएफ का वैल्यू क्या था हमारा? BLV। याद है ना, मैंने कराया था ना। ये बेसिकली क्वेश्चन देखो, रॉड पहले बोला गया है एक मीटर लॉन्ग वाला कंडक्टिंग रॉड, ठीक है, एक रॉड ऐसे, ठीक है, 1 मीटर वाला लॉन्ग, रोटेट्स विद एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ, यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी एंगुलर वेलोसिटी हमको बोल दिया गया है 400 रेडियन पर सेकेंड, अबाउट एन एक्सिस नॉर्मल टू द रॉड पासिंग थ्रू इट्स वन एंड। यानी एक एक्सिस ऐसे पास हुआ है, एक एक्सिस ऐसे पास हुआ है इस रॉड के, इस तरह से एक एक्सिस पास होके चला गया है, ठीक है। इसी एक्सिस को ये सेंटर करके ये रॉड ऐसे 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 घूम रहा है। ये एक्सिस है और ये हमारा रॉड है, ठीक है। ये ऐसे 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 घूम रहा है, ऐसे 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 घूम रहा है, ठीक है। अब इस रॉड का जो एक एंड है, एक एंड तो एक्सिस के साथ लगा हुआ है, और बाकी जो दूसरा एंड है वो सर्कुलर मेटालिक रिंग के साथ लगा हुआ है, अटैच हुआ है ऐसे, ठीक है। वन एंड द अदर एंड ऑफ द रॉड कॉन्टैक्ट विद द सर्कुलर मेटालिक रिंग। एक एंड तो एक्सिस के साथ लगा हुआ ही है, और बाकी दूसरा एंड सर्कुलर मेटालिक रिंग के साथ अटैच हुआ है। यानी ये जब भी रोटेट करेगा सर्कुलर मेटालिक रिंग को टच करके ही रोटेट करता रहेगा। अब ये रॉड तो मूव कर रहा है। अब मोशन, यार इधर से हमारा एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है पैरेलल टू द रिंग, यानी ऐसे मैग्नेटिक फील्ड हमारा ऐसे पैरेलल टू द फील्ड, ये तो परपेंडिकुलर हो गया, पैरेलल टू द फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड हमारा ऐसे, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड B वेक्टर पैरेलल टू द एक्सिस एग्जिस्ट एवरीवेयर, कैलकुलेट द ईएमएफ। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में ये रॉड ऐसे 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 रोटेट कर रहा है, ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है, और जिसके साथ सर्कुलर रिंग अटैच भी है। अब ये रॉड मूव कर रहा है, यानी मूवमेंट की वजह से जो ईएमएफ जनरेट होगा इसको हम बोलते हैं मोशनल ईएमएफ, ठीक है। अब ये मोशनल ईएमएफ कितना जनरेट कर रहा है ये हमको निकालना है। समझ में आया? पहले क्वेश्चन उतार लो, जब इसका उतार लिया, चलो हम इसका अभी सोल्यूशन करते हैं। तो दिया क्या क्या गया है हम लोगों को सोल्यूशन करना है, तो सोल्यूशन पे पहले हम गिवन वगैरह लिखते हैं। क्या क्या गिवन दिया गया है? गिवन दिया गया है 1 मीटर लॉन्ग, यानी लेंथ ऑफ द रॉड हमको बोल दिया गया है 1 मीटर, ओके, कोई बात नहीं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमको बोल दिया गया है ओमेगा इक्वल्स टू 400 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है, 400 रेडियन पर सेकेंड हमको बोल दिया गया है, ओके ओके। अच्छा, और B का वैल्यू रेडियन पर सेकेंड सर्कुलर मेटालिक रिंग, हाँ, B का वैल्यू बोल दिया गया है 0.5 टेस्ला, और निकालना है हमको मोशनल ईएमएफ E। ये सारे हमारे गिवन क्वांटिटी है, ठीक है। अब अगर इसका एक स्कीमेटिक डायग्राम अगर हम ड्रॉ करें, मैंने तो वैसे ही रफ डायग्राम समझाने के लिए ड्रॉ किया था, अच्छी तरह से अगर कोई अगर डायग्राम अगर हम ड्रॉ करें इसका, तो देखने में हमारा ऐसा रहेगा, सपोज ये हमारा एक्सिस है, ये हमारा सर्कुलर मेटालिक रिंग है, ठीक है, और ये हमारा रॉड है, ये हमारा रॉड है, ठीक है, ये रिंग है, ठीक है। इसका एक एंड रॉड के साथ लगा हुआ है, दूसरा एंड हमारा सर्कुलर मेटालिक रिंग के साथ अटैच हुआ है, ठीक है। ये ऐसे रोटेट कर रहा है, एंगुलर वेलोसिटी 400
रेडियन पर सेकेंड से ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है। और इसका लेंथ हमको बोल दिया गया है 1 मीटर। समझ में आया? अच्छा, और पैरेलल टू द, यानी इसी तरह माने रॉड के एक्सिस के पैरेलल ही मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सिस के पैरेलल ही हमारा मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड, एरो मार्क दे देता हूं, एक्सिस के पैरेलल ही मैग्नेटिक फील्ड, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल्स टू 0.5 टेस्ला। तो अगर इसको हम एक सेंटर एक्सिस पकड़ ले, अगर इसको हम सेंटर एक्सिस पकड़ ले, ठीक है, तो यहां पे ओमेगा का वैल्यू है 0 और यहां पे ओमेगा का वैल्यू है ओमेगा, ठीक है। यहां पे वेलोसिटी, सेंटर पे वेलोसिटी है 0 और यहां पे वेलोसिटी है B इज इक्वल्स टू L ओमेगा। ये तो हम जानते ही है, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन है V इज इक्वल्स टू R ओमेगा। ये हमने क्लास फर्स्ट ईयर पे पढ़ा है, जब सर्कुलर मोशन जब हमने फर्स्ट ईयर पे किया है तब ये रिलेशन हमको मिला है। जो लीनियर V है हमारा लीनियर वेलोसिटी और ओमेगा है हमारा एंगुलर वेलोसिटी। तो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन है V इज इक्वल्स टू R ओमेगा। R मीन्स रेडियस, ठीक है। तो यहाँ पे रेडियस तो हमारा L है। अगर इसको हम सर्कुलर मोशन पकड़ ले, तो ये L जो है, ये रॉड का जो लेंथ जो है, यही हमारा रेडियस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे V इज इक्वल्स टू L ओमेगा और सेंटर पे V इज इक्वल्स टू हमारा 0, ठीक है। सेंटर पे V इज इक्वल्स टू हमारा 0 और यहाँ पे वेलोसिटी V इज इक्वल्स टू हमारा L ओमेगा। यहाँ पर भी L ओमेगा, 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 यहाँ पे भी L ओमेगा रहेगा, लेकिन सेंटर पे कितना रहेगा हमारा 0। अगर एवरेज वेलोसिटी अगर हम निकाले तो V एवरेज इज इक्वल्स टू 0 प्लस L ओमेगा डिवाइडेड बाई 2, यानी हो गया हमारा L ओमेगा बाई 2 एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। इसी एवरेज वेलोसिटी के साथ ये रॉड ऐसे ऐसे सर्कुलर मोशन पे घूम रहा है। समझ में आया? अच्छा, तो यानी हो गया, अगर हम एवरेज वेलोसिटी अगर हम निकालें तो L का वैल्यू तो 1 हो गया, 1 इंटू ओमेगा का वैल्यू है हमारा 400 डिवाइडेड बाई 2, यानी हो गया हमारा 200 मीटर पर सेकेंड, यानी एवरेज वेलोसिटी हमारा निकल गया 200 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी हमारा निकल गया 200 मीटर पर सेकेंड। अभी इंड्यूस ईएमएफ यानी मोशनल ईएमएफ कितना आएगा हमारा? अभी मोशनल ईएमएफ, नाउ मोशनल ईएमएफ generated due to rotation of the rod, due to rotation of the rod E is equals to BLV। तो यहाँ पे भी हमारा B एवरेज होगा, ठीक है। ये तो हम जानते ही है BLV, मोशनल ईएमएफ तो हमारा BLV है। चलो सारे वैल्यू बिठाते हैं। तो 0.5 इंटू रॉड का लेंथ हमारा 1 और एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू है हमारा 200, 0.5 यानी आधा, हाफ से 200 मार गया तो हो गया हमारा 100 वोल्ट। समझ में आया? ठीक है, फिर से समझा के देता हूं। ये तो हमारा रॉड है जिसका लेंथ है हमारा L, ये मेटेलिक रिंग के साथ अटैच हुआ है। तो अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन पे मूव करे तो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी, देखो ये भी हमारी लीनियर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी नहीं है, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी हमको बोल दिया गया है, इसीलिए हमको एंगुलर वेलोसिटी से लीनियर वेलोसिटी पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे हमने कन्वर्शन किया? V इक्वल्स टू L ओमेगा। ये हमारा फर्स्ट ईयर का सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट है, इसी को हमने लगाया। लगाने के बाद कितना एवरेज वेलोसिटी निकला, कितने एवरेज, सेंटर पे हमारा वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी 0 और एकदम एक्सट्रीम पॉइंट पे वेलोसिटी हमारा L ओमेगा। तो यहाँ पर भी हमारा L ओमेगा रहेगा, यहाँ पर भी L ओमेगा रहेगा, यहाँ पर भी L ओमेगा रहेगा, ठीक है। लेकिन सेंटर पे कितना हमारा 0, तो एवरेज वेलोसिटी कितना निकला हमारा L ओमेगा बाई 2। बिठा दिया, बिठाने के बाद एवरेज वेलोसिटी हमारा निकल गया 200 मीटर पर सेकेंड। अभी हम मोशनल ईएमएफ कितना जनरेट हुआ, E इक्वल्स टू BLB, ये हमारा फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले पे हमने B का वैल्यू बिठा दिया,
लेंथ का वैल्यू बिठा दिया और एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू बिठा दिया। बिठाने के बाद ईएमएफ कितना जनरेट हुआ एट द सेंटर, सेंटर पे कितना ईएमएफ जनरेट हुआ 100 वोल्ट। समझ में आया? उतार लो ये कॉपी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ए पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉइल्स, ए पेयर ऑफ adjacent coils, a pair of adjacent coils has a mutual inductance of, has a mutual inductance of 1.5 Henry, 1.5 Henry. If the current in one coil changes from, if the current in one coil changes from if the current in one coil changes from 0 to 20 ampere, 0 ampere to 20 ampere in 0.5 second, in 0.5 second, in 0.5, what is the change in flux? What is the change in flux linked with the coil? What is the change in flux linked with the coil? Okay. गाडी कसं नाही द्यायची होणार आहे. इस क्वेश्चन को उतार लो। अच्छा, तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। क्या क्या गिवन दिया गया है हमको इस पे? एडजेसेंट कॉइल हैज ए म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू हमको बोल दिया गया है 1.5 हेनरी। करंट चेंजेस हो रहा है 0 to 20 एम्पियर, यानी 20 - 0 di by dt। करंट चेंज हो रहा है di by dt हो रहा है 20 - 0 डिवाइडेड बाय 0.5 यानी 20 by 0.5 यानी 40 एम्पियर पर सेकेंड। अच्छा, तो ये इतना सब हमको निकालना है अभी चेंज इन फ्लक्स। अच्छा, तो हम जानते हैं E = m di by dt, ये तो हम जानते हैं E = m di by dt, हमने उस दिन किया था। E = m di by dt हम जानते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। और फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से हम क्या जानते हैं? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से हम जानते हैं E = d∅ by dt। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से हम जानते हैं E = d∅ by dt, और म्यूचुअल इंडक्टेंस से हम जानते हैं E = m di by dt। इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अभी इक्वेशन 1 और 2 को हम इक्वेट करेंगे।
अभी इक्वेशन 1 और 2 को हम इक्वेट करेंगे। इक्वेट करने के बाद हमको क्या आएगा, इक्वेट करने के बाद आएगा हमारा m di बाई डी टी इजिकल्स टू आ जाएगा हमारा डी फाई बाई डी टी। तो दोनों तरफ का डी टी हमारा कैंसिल चला गया, तो m इजिकल्स टू हो गया हमारा डी फाई, नहीं डी फाई तो हमको निकालना ही है, चेंज इन फ्लक्स हमको निकालना है, तो डी फाई इक्वल्स टू हो गया m इंटू डी आई। ठीक है, तो m का वैल्यू हमारा 1.5 और di का वैल्यू हमारा 20 माइनस 0। ठीक है, तो हमारा d5 का वैल्यू हो गया हमारा 30 वेबर। d5 का वैल्यू समझ में आया? एकदम इजी प्रॉब्लम था, एकदम इजी। ठीक है, चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन करो। नेक्स्ट एक क्वेश्चन मैं देता हूं तुम लोगों को। ओके, ए जेट एयरप्लेन traveling west at the speed of 1800 kilometer per hour, 1800 kilometer per hour. What is the voltage difference? What is the voltage difference developed between the ends of the wing? Developed between the ends of the wing wings 25 मीटर लॉन्ग। विंग का लेंथ बोल दिया गया है 25 मीटर लॉन्ग। क्वेश्चन मार्क। इफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड at the location has a magnitude of 5 into 10 to the power minus 4 Tesla, 5 into 10 to the power minus 4 Tesla, and deep angle is 30 degree. ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म एंड मैटर, मैग्नेटिज्म मैटर में जो आर्ट्स मैग्नेटिज्म हमने किया था ना, वो टॉपिक और मोशनल ईएमएफ, ये दोनों टॉपिक को मिलाकर एक क्वेश्चन बनाया गया है। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत दिनों से मैं तुम लोगों को होमवर्क नहीं दिया, ये क्वेश्चन तुम लोगों के लिए मैं छोड़ के जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करना, ठीक है? ये क्वेश्चन तुम लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है? इसका मैं आंसर्स दे देता हूँ, तुम लोग मिला लेना आपस में। इसका मैं आंसर्स दे देता हूँ। आंसर से क्या बोला गया अल्टीमेटली हमको निकालने के लिए? व्हाट इज द वोल्टेज डेवलप, यानी मोशनल ईएमएफ। व्हाट इज द मोशनल इंड्यूस ईएमएफ? इंड्यूस ईएमएफ का वैल्यू है 3.1 वोल्ट, 3.1 वोल्ट, ठीक है? तो ये क्वेश्चन तुम लोगों के लिए होमवर्क रह गया। तो स्टूडेंट्स, आज का न्यूमेरिकल्स का लेक्चर
यही तक ही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट सेशन पे हम ऑल्टरनेटिंग करंट और भी कुछ न्यूमेरिकल्स करने के बाद हम ऑल्टरनेटिंग करंट शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे एट होम।